आज का कॉलिंग सेशन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के कॉलिंग सेशन में आपको ऐसी ऐसी बातें पता होंगी कि जो आपने सोची भी नहीं होंगी संगत जी। क्योंकि संगत जी, हम ऐसी बातें जो हमारे से हो जाती हैं, उसका सारा सवालों का जवाब आपको मिलेगा कॉलिंग सेशन में। और गुरु जी कृपा करते हैं सारे संसार पर, मगर कैसे करते हैं गुरु कृपा? और जो संगत का सवाल जवाब और संगत की जो समस्या होती है, वो सारी समस्या दूर करते हैं। कैसे कि आपको कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई जरिया मिल जाता है। और ये जरिया कहाँ से मिले वो गुरु डिसाइड करता है, गुरु की कृपा से ही होता है। और आज सुनाते हैं आपको कॉलिंग सत्संग, और इस सत्संग में आपको जो है गुरु की कृपा होने वाली है, और जो सुनेगा वो पालेगा, जो नहीं सुनेगा वो रह जाएगा। चलिए सुनते हैं कॉलिंग सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। जय गुरु जी। हेलो। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। महाराष्ट्र पूना से बात कर रहा हूँ मैं। नाम पंकज शर्मा है मेरा। मैंने यूट्यूब पे आपका नंबर देखा था ये। हाँ, एक सत्संग में आपका नंबर देखा। मैंने आपका सुना था कि आप है ना पुरानी संगत से है ना मुझे रिलेटेड हो आप गुरु जी के। नहीं, पुरानी संगत से रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ, तो हम संगत ही है, पुरानी संगत से नहीं। हाँ। हमें 3-4 साल हुए हाँ 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 हाँ। तो मैं है ना अभी 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ कुछ गुरु जी से रिलेटेड? अभी मैं तो बस में हूँ, अभी ना बड़े मंदिर जा रहा हूँ, बस के अंदर। अरे वाह, फिर दर्शन करा दो हमारे आज। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना, वहाँ पे मैं ऐसे देखो, बाकी तो डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। जब मैं हूँ ना, मैं बड़े मंदिर सेवा करता था पहले, पता है आपको? अच्छा अच्छा तो, अच्छा। हाँ ना, वही ना। क्योंकि हम दूसरों को मना करते हैं कि मोबाइल मत छेड़ो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, वो तो गुरु जी का आदेश है। मैं तो ये कहता कि अमृत वाला संभालो, और गुरु जी की अपने आप ही आपको दर्शन होंगे। हमारे से नहीं, आपको कनेक्शन गुरु जी की जरूरत सीधा है ना। अमृत वेले का? हाँ, अमृत वाला संभालो, जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र। उसके बाद कोई भी जाप करो, जैसे दो अक्षर का होता है। हाँ, तो वो करो। उसमें जो है ना, आपको रोज एक ही टाइम होना चाहिए। और मंत्र का जाप करता हूँ मैं सुबह। हाँ, बोलो। नहीं, देखो, एक ही टाइम होना चाहिए, और बदलना नहीं है। कभी ये नहीं कि कभी नराते आए तो अपने वैष्णो देवी कर दिए, कभी वो आए। एक ही को पकड़े रखना है आपने। जैसे बरोबर। मंत्र एक ही रखना है। जैसे वाहिगुरु हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, राम राम हो गया। हाँ, जैसे मुस्लिम है, कोई भी गुरु जी अपना गुरु जी का जो मंत्र जाप है, ये जो ओम नमः शिवाय शिव जी का रखा है, वो तो अलग बात है ना। ये जो अमृत वेले का अलग से होता है। ये तो आपको अच्छा। जैसे देखो, अब लोग चिल्ला के रख देते हैं, उसे सुनते तो है नहीं, अपना ध्यान उनका कहीं काम में रहता है, मगर सुनना भी है उसको। जब उसको सुन के फिर उसको अपने विचारों को अपने जीवन में उतारो। जीवन में क्या उतारना कि अब सुन रहे हैं, अब वो गुरु कह रहे हैं कि तुम ये मत करो, हम ये करेंगे, तो पैदा क्या हुआ है ना, उसको असर नहीं होगा। अब शब्द गुरबानी कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को मत मारो, और कहते हैं किसी का निंदा चुगली मत करो। करते हैं, भी करते हैं। हाँ। जब तक सुनोगे नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे ना, तो फायदा नहीं होगा आपको। बरोबर। ये तो है नहीं कि सुनने से आपको सुनने से कैसे उत्तर होंगे, तो उसको अमल करोगे। अभी है कि गाड़ी है, गाड़ी को अपन ले तो लिया, उसको चलाना ही तो पड़ेगा आपको। हाँ, सही बात है। तो फायदा क्या गाड़ी लेने का। हाँ, वही तो। बस मैं ना एक दो बातें है ना पूछनी थी। मैंने कहा अभी जैसे ये मंदिर कब खुलता है अपना बड़ा मंदिर? मंदिर तो मंडे को 8 से 8, और कल बंद रहेगा, परसों बंद रहेगा, वीर फिर देखो मंगल और बुध को बंद रहता है। अच्छा। तो वीर बाकी बार खुलता है? बात तो सुनो, वीर शुक्र शनि इतवार खुलता है 5:30 शाम को और 10 बजे तक। ठीक है। अच्छा, मंगल और बुध को बंद रहता है? हाँ, मंगल बुध। और है ना एक बात ऐसी थी कि मान के चलो जैसे लोटा ब्लेस करवाने आते हैं हम वहाँ पे ना गुरु जी के दरबार में, तो लोटा ब्लेस है ना जो बंदा आता है वही बंदे का होता है। तो मान के चलो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो है ना आ नहीं सक रही, समझो। अरे आप आ सकते हो, आप लेके आ सकते हो उनके लोटा, मगर एक जने का एक ही लोटा होता है।
अच्छा वही तो, हाँ वही बात पूछी। जैसे अब मुझे लोग बोलते हैं कि लोटा प्लस करो, मगर पैसे उनके लगने चाहिए, मेरे पैसे नहीं लगने चाहिए। टोटल जैसे मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ सब उन्हीं के लगने चाहिए, क्योंकि ना बराबर उनकी कमाई के, वो भी कमाई सच्ची होनी चाहिए, यानी कि किसी का तुमने हेरा फेरी की कमाई होगी, उसमें ऐसा नहीं होगा। हाँ बरोबर सही बात। आपको पता ही है कि गुरु नानक जी बोला था कि रोटी निचोड़ी थी, एक में खून निकला था, एक में दूध निकला था, जो मेहनत की होती है हाँ, दूध निकले रोटी, हाँ बरोबर। आप मेहनत करते हो नहीं, पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक मेहनत करते हो, अगर आप एक माँ बाप हो गए, बड़ों की इज्जत करते हो, और आप बड़ा क्या जुबान नहीं लड़ाते, बड़ा कुछ बोल भी देता है आपको, तो आप उसके आगे जुबान नहीं लड़ाते, इसके जो है वो अलग बात है। कौन सा तो है ना, मान के चलो भाई कपल में कोई आता है तो पति पत्नी, तो पति है ना पत्नी को पैसे दे तो फिर वो तो है ना कबूल हो जाएगा ना फिर ऐसे। हाँ वो तो हो जाएगा, जैसे पैसे तो आ सकते हैं, लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो उसका है ना ऐसे बेनिफिट होगा फिर है ना, जब मम्मी के लिए लेके जाएंगे ब्लेसिंग करा। हाँ हो जाएगा। बस ना देखो, मंदिर जाते, बड़े मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, कोई जाते ना, तो नाम जब ये नहीं है घूमने फिरने के पर्पज पे जाओ। अब क्या सेल्फी खींचते रहते हैं। बरोबर, हाँ सही बात है। तो मोबाइल को छोड़ दो, तो मैं देखो मैं जैसे थोड़ी सी वीडियो क्यों बनाता हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं जा, लोगों को मैसेज जाए, मैसेज जाए, नहीं मैसेज नहीं, लोग कहेंगे हाँ तुम जाते भी हो बड़े मंदिर लोटा प्लस करने, थोड़ी सी मैं इसलिए बना देता हूँ। हाँ मैं जैसे टी पॉइंट में, हाँ मैं बड़े मंदिर आ गया, लोटा प्लस करा रहा हूँ, संगत का नाम भी लेता हूँ, इस संगत का लोटा प्लस तो करा रहा, बस थोड़ी सी बनाई, बंद कर दिया। उसके बड़े मंदिर जाते ही मैं फोन साइलेंट पे कर देता हूँ, ना फोन उठाता हूँ जब बड़े मंदिर बाहर निकलता हूँ। बरोबर, हाँ तो सही बात है। बहुत कम जरूरत होगी तो फोन हाथ में, तो नाम जपते जाओगे तो कोई भी जाओगे, तो कोई धर्म हो ऐसा नहीं, किसी धर्म में नाम जपते जाओगे तो आपके तीरथ नहीं है। आप तो आपका फिर असर क्यों नहीं हो रहा आजकल, ऐसे नहीं हो रहा कि आप घूमने फिरने के पर्पज पे जा रहे हो ना। हाँ उस हिसाब से जा रहे हैं। नहीं हम पर्पस एक ही रखेंगे, जैसे मान के चलो सिर्फ दरबार में आके वहाँ पे बड़े मंदिर में दर्शन करने आने। आप कहीं कहते हैं कि और सीधा बड़े मंदिर जाया करो, घर में जाया करो। गुरु जी से कहते हैं जैसे अब कहीं रिश्तेदार में जाते हैं, निंदा चुगली, ये फलाना डिंगरा, इसका वो, तो इसलिए बोलते हैं होटल में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे होटल में क्या कि अपना अकेले आओ, तो ज्यादा किसी बातचीत नहीं करो, अपना गुरु जी के मंत्र जाप करते रहो बस। और है ना घर में जो स्वरूप रखा हुआ है गुरु जी का, उस पर हमें ना माला है ना लगा सकते हैं स्वरूप के? नहीं, माला नहीं पहनाते गुरु जी के स्वरूप, नहीं ना, कोई भी प्रकार की नहीं, मोती की या फूलों की। उनके जो है साइड में चिन्नी लगा सकते हैं, साइड में। हाँ चिन्नी, और चिन्नी हल्का सा गजरा सा होता है, छोटा सा गजरा टांग साइड में। देखो गुरु जी ने बोला था मैं ही रहूंगा, तो गुरु जी गए कहाँ हैं? वो तो खाली देखो शरीर, वो तो है पड़े, हाँ शरीर विलिप्त हुआ है उनका, बाकी वो तो है पड़े हमारे पास। बात सुनो, कपड़ा माना मैला हो जाता है ना, कपड़ा मैला हो जाता है, फिर दूसरे कपड़ा पहनते हैं, तो वो वाली बात है। वो चोला बदला उन्होंने। चोला भी बदला नहीं है, वो आप ज्यादा बिलास कर रहे हैं। पहले तो देखो लिमिट दिए कोई। हाँ बरोबर, मानव तो सब कुछ है। मैं तो कहता कि मैं तो आपको खाली सपोर्ट करने के लिए, बाकी जुड़ो गुरु जी से, मैं कोई नहीं हूँ, खाली जैसे आप संगत हो, मैं भी संगत हूँ। इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया, जैसे कोई संगत दिक्कत नहीं है, कोई बड़े मंदिर की जानकारी और जो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, तो मैं पूरा बताऊँ कैसे आपको आना है। जैसे आप मेट्रो पे आते हो तो अपने वहाँ से छतरपुर में उतरना है, वहाँ से फलपुर हो जाती है सीधी, तो बरोबर आपको टी पॉइंट पे जो वहाँ उतारेगी, बस भी जाती है। अब मैं बस में बैठा हूँ, 523 नंबर बस में बैठा हूँ, बस भी जाती है वहाँ से छतरपुर से। तो वहाँ से आ जाओ सपोर्ट करने के लिए। जैसे कोई बीमार है, उनके लिए लोटा प्लस है, जो बीमार है, जो नहीं जा सकते बड़े मंदिर, जो बिल्कुल लाचार है, वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनका सही बात है कॉल कर देता हूँ उनको। सही बात है। अभी ये और अपना है ना, ये जो गुरु जी को है ना भोग में ऐसे क्या है ना हम रख सकते हैं, क्या पसंद है उनको? अरे वैसे पसंद पे जाओगे तो बहुत कुछ है। देखो नहीं पसंद नहीं, जैसे उनको शौक से भाई क्या खाते थे वो? शौक से तो गर्मियों में जैसे होता है तरबूज का जूस,
हाँ सत्तू हो गया, सत्तू का जूस हो गया, और अजवाइन की हाँ। परोठी और अजवाइन के बिस्कुट। जैसे सुबह क्या है, हम चाय पीते हैं, तो आपका देखो, अब तो गरीब आदमी वो नहीं कर सकता, तो अब गुरुजी से नहीं कर भोग, सकता। हाँ अब बात तो सुनो, भोग स्वीकार नहीं करेंगे, भाव के भोग होते हैं गुरुजी से, है ना, कोई भी। हाँ 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 हाँ, बरोबर। हाँ, कोई भी धर्म के सही बात है। भाव के भूख होते हैं। ये नहीं कि आप सोचो कि उनके सामने तुम लाखों तरह की मिठाई रख दो और आपकी कमाई है नहीं ऐसे, चोरी- हाँ, नहीं सुनो, वो- सुनो, एक वो मिनट सुनो। सोचते, हाँ हाँ अभी आपकी कमाई है, चोरी चिकारी की, या किसी की हेरा फेरी, किसी गरीब का खून की, हाँ। तो वो हाँ। स्वीकार नहीं करेगी। आप वो सेवा भाव नहीं करेगी, नहीं करेगी, सही बात। एक आप कहते कुछ भी रख दो, फूल भी रख दोगे ना, वो भी स्वीकार हो जाएगा, है ना। हाँ बस वही मैं मतलब कि ये मेरा भाव कहते कि भाई जैसे हम कभी कभी इच्छा होती है कि हमारी पसंद की चीज खाएं ऐसा, तो फिर वैसे ना गुरु जी को क्या पसंद था ऐसे। गुरु जी को बताते भी। बाकी देखो, समोसा हो गया, देखो जो आप खिलाओगे ना, अब जैसे अमृत में बातें करो गुरु जी से, जो से रूप में, जैसे आप कौन सा किस रूप में मानते हो उनको, बच्चे के रूप में मानते हो, बाप के रूप में मानते हो, किस रूप में बातें करो। देखो वो जो है ना, आपने किसी से बात नहीं करनी, कोई दुख है गुरु जी से बात करो। इस स्वरूप को ना, इस स्वरूप इसलिए होता, पूजने के स्वरूप नहीं होता, इसलिए होता है कि हमें उनकी याद आती है। कोई हमें अब एक परमात्मा की पूजा तो कोई कर ही नहीं सकता, जितना बड़ा परमात्मा उतनी बड़ी पूजा होती है इसलिए ना, उसका आकार वो छोटा सा थोड़ी बहुत। देखो जो अकाल है, महाकाल है, जो वो सब वही जो भेजते हैं, गुरु नानक जी को भेजा, गुरु जी को भेजा, साईं बाबा को भेजा, सब एक ही है। अब कहीं ना क्या करते हैं, नहीं हमारे साईं बाबा बड़े हैं, वो तो छोटे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सब एक बराबर है, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी को मन से पूजो ऐसे। हाँ कोई संत आता है, अब क्या पता गुरु जी आपको क्या पता उस रूप में आपके परीक्षा लेने आ रहे हैं, परीक्षा लेने आ रहे हो, तो बेइज्जती मत करो। आप पे पैसे ही नहीं है ना, तो हाथ जोड़ दो। किसी को हाँ तू कमाता नहीं है, वो नहीं है, कैसा चाहते हैं बोल देते हैं। अब क्या पता और फिर ऐसा फिर ना, हाँ एक सुनो, तो एक बार ऐसे वहाँ आए थे, ये चैन चौक है ना, चैन चौक, हाँ चैन चौक में संगत के घर आए भिखारी के रूप में, तो वो रोज भगा देती थी। तो जब गुरु जी बस गई, गुरु जी तुम हमारे घर आते हैं, मैं आता हूँ तो तुम्हें भगा देती रोज ही। तो वो है, तो मैं देखो गुरु जी ने इसलिए गुरु जी आए थे कि जो माँ बाप की सेवा करो। अब नहीं जा सकते बड़े बंदे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, नहीं जा सकते। और फिर कुछ ऐसे नियम है क्या जो पालन करें, ये ना मान के चलो। देखो नियम कोई नहीं है, सच्ची कुर्त करो और निंदा चुगली से दूर रहो, और ज्यादा मेलजोल बहुत कम करो, मेलजोल जितना हो सके कम करो, जितने जरूरत है उतना ही करो, है ना। जैसे अब क्या होता है कि मैं संगत से बात करता हूँ, बात है ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें मत करो। ये नाटक आजकल नाटक आजकल क्या है, और तो जितना भी हमारे घर में, खुद हमारे घर में भी नाटक बहुत देखते हैं। देखो सोशल मीडिया कितना चल रहा है, हर किसी के फोन हाथ में फोन रहता है, फोन में बरोबर तो करते चलते फोन ही देखते रहेंगे। और मैं कहीं देखा, कहीं गाड़ी नीचे आगे, कहीं के पैर पे गाड़ी चढ़ गई, एक बार ऐसे चढ़ गई किसी के ऊपर। तो कभी भाई फोन होता है उसको, सोशल मीडिया, उसमें धार्मिक चीज देखो, जो अच्छी चीज देखो, नॉलेज वाली चीज देखो, हाँ काम की चीजें, हाँ सब काम की देखो, जरूरत भी। अब देखो आपके ऊपर है, आपको गंद देखना है या अच्छा देखना है या बुरा देखना है। हाँ देखो परमात्मा ने दो ऑप्शन दिए हैं, आपको कर्म करना आपके हाथ में, फल देना परमात्मा के हाथ में, है ना। बरोबर सही बात। तो ऐसे अब आप सोचोगे कि आप कर्म करते रहो, तो ये मत सोचो कि कब मिलेगा। जैसे पेड़ है ना, सुनो पेड़ है, इमली का पेड़ टाइम लगता है उगने में, और आम का आम के पेड़ में थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम टाइम लगता है। कोई पेड़ है कि जल्दी उग जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म है हमारे। अब ये मानो कि आप किसी के दिल दुखा रहे, तो उसका जो है आपको दुगना चुगना मिलेगा। बीज बरोबर आप बीज उगाते हो ना, उसका जो है आपको पूरा पेड़ मिलेगा। कोई नहीं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। तो चलो बाद में
जैसे तीरथ वगैरह आते हैं तो फिर हम भोग वगैरह रख सकते हैं क्या गुरु जी को? अरे ऐसे है ना, तीरथ में भोग क्या रखोगे? देखो आपको कहीं बाहर जाता है, कोई नहीं है, मजबूरी है, कोई नहीं है घर पे आपके, तो आप जैसे कहीं कहीं बाहर हो, हाँ, तो आंखें बंद करके जैसे गुरु जी के हाथ में जैसे उनका ध्यान करो, तो गुरु जी आपके लिए भोग है, स्वीकार करो, ठीक है। हाँ, आपको पता है सिखों गुरु रामदास जी है ना, हाँ, चौथे गुरु जी गुरु रामदास जी, हाँ, तो इन्होंने हाँ, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु जी ने उनको बाहर भेजा, हाँ, तो अब बाहर भेजा तो अब प्रेम है ना उनका तो गुरु से, तो हाँ, वो बाहर गया, उनको कुर्ता पसंद आया कोई, हाँ, तो अब कुर्ता पसंद है, अब वो तो पैसे तो थोड़ी रखते थे अपने पास, तो वो तो प्रचार करने के लिए गए थे, तो उन्हें कुर्ता पसंद आया, तो कह क्या करूं, तो उन्होंने सुर्ती लगाई, सुर्ती से ना कुर्ता पहना, तो उन्होंने सुर्ती लगाई कि मैं गुरु जी को अपने क्योंकि वो पहले वो सब गद्दी बैठे नहीं थे, तीसरे पातशाह जी गुरु अमरदास जी बैठे थे, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो सुर्ती से उन्होंने उनको कुर्ता बनाया, उधर गुरु अमरदास जी उधर से हाथ एक इधर हाथ कर रहे हैं, एक ऊपर हाथ कर रहे हैं, नीचे हाथ कर रहे हैं, तो क्या रहे हैं, कह रहे मुझे जो है वो सुरती से गुरु रामदास जी कुर्ता बना रहे हैं, तो सुरती से, तो देखो हम सोचते हैं हम गुरु जी को ये पहनाए, जब आप लाखों रुपए का चोला पहना दो, जब आपको मन में श्रद्धा ही है तो कोई फायदा नहीं है। तो किसी को घर में सत्संग होता है तो गरीब आता है, उससे तुम अलग अलग पूछते हो, मेरा आता तुम अलग पूछते हो, बड़े मंदिर में भी पॉलिटिक्स होती है, हम नहीं सोचते। अब मैं बड़े में सेवा करता था ना, मुझे कोई वो नहीं था, तो सेवा करी, कहाँ सेवा करनी है, यहाँ सेवा करनी है, ठीक है। और मुझे दुख क्यों हुआ, ये जो आपने पता है पिछले ना ये 7 जुलाई को जो है गुरु जी का बर्थडे था, हाँ, तो इसी संगत ने अब जब हम संगत के लिए बैठे हैं, संगत की सेवा के लिए बैठे हैं, तो और संगत को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, संगत इतनी उल्टे कर रही थी, बच्चे छोटे पतंग दौड़ते, और मुझे मजबूरी में क्योंकि हमारे पे जो है प्रेशर होता है ऊपर से, जो हमारे कैबिनेटर होते हैं ना सारे, जो ऊपर से ऊपर कैबिनेटर, आपको पता है चमचे बोलता है कहते नहीं है चमचा कभी भी कुछ खाता नहीं है, अब कटोरी में चमचा है तो कुछ खाता है, खाते तो हम है ना हेलो, हेलो, कैसा लगा संगत जी आपको सुनकर कॉलिंग सत्संग? देखिए, हमारी जो समस्या होती है तो हम जो सोचते हैं समझते हैं वो हमारे साथ होता है। तो आपको कैसा लगा कॉलिंग सत्संग? कुछ समस्या दूर हुई होगी, तो समस्या दूर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। और आपको प्यारे प्यारे और भी गुरु जी के कहते हैं ब्लॉग मिलते रहेंगे और कॉलिंग सत्संग मिलते रहेंगे। और आपको RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में गुरु जी के बारे में तो मिलता ही है, और मेरे जीवन के बारे में मिलता है कि जो हमारी फैमिली ब्लॉग जैसे कभी कभी मैं लाता हूँ, उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि मैं देखिए संगत जी, जो मेरे लाइफस्टाइल मतलब क्या कि जो मेरे लाइफस्टाइल में होता है वो, जो मैं संगत से मिलता हूँ, कैसे बात करता हूँ, तो आपको भी गुरु की कृपा होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से क्या है कि आपको किसी संगत की समस्या होती है तो आपके कारण उनकी दूर हो जाती है, तो आप भी ब्लेस होते हैं। तो आप भी ऑल बेल आइकन में जाके करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, गुरु की कृपा होती रहेगी, गुरु की मेहर होती रहेगी। और आप अच्छे रहिए और बड़े बड़े सपने आपके पूरे हों। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतने। आपको कुछ भी कहते हैं जानकारी मिलती है तो कहते हैं सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो डॉलर का निशान है, और मेंबर भी मिल सकते हैं। तो मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, तो आपके लिए चलिए चलते हैं। जय गुरु जी।